वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू विद डिटेल पार्ट 7। आइए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। आप चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रेप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एम्प्री। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन डी लॉर्ड एम्प्री। लॉर्ड एम्प्री 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर पेंटिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रेप्स। में से पेंटिंग लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे व शेष 2 इसके सदस्य थे। कौन अध्यक्ष इसके कौन थे? पेथिक लॉरेंस और बाकी 2 इसके सदस्य हैं, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रेप्स। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वसत्ताशाही संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। ऑप्शन ए जॉर्ज बॉलो द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन द्वारा। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था और इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वसत्ताशाही संस्थाओं की स्थापना की। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों, जिलों में उपविभाग, तहसील में बोर्ड तथा नगरों में नगर पालिकाओं का गठन करा, इन्हें सशक्त किया। रिपन को भारत में स्थानीय स्वसत्ता का जन्मदाता कहा जाता है। रिपन के समय की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में की गई थी और 1881 में इसके द्वारा फैक्ट्री कानून लागू किया गया था। और अंतर आयोग की नियुक्ति की गई लॉर्ड रिपन के द्वारा कि शिक्षक शैक्षिक सुधारों को और बहाल कर सके, कि उसमें सुधार ला सके। और पूर्ववर्ती इनके पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन द्वारा पारित था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया था। फिर इन्होंने एक दूसरा बिल था एडवर्ड बिल को पारित करके न्यायाधीशों को यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया था, किंतु यूरोपियों के विरोध चलते यह अधिकार वापस लेना पड़ा था। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1905, ऑप्शन डी 7 नवंबर 1905। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 और 7 अगस्त 1905 को बंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके पहले
19 जुलाई 1905 को इसका लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि बंग बंद का आदेश उन्होंने दिया था। फिर इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 में इस बंग बंग का लागू कर दिया गया, जिसके चलते सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाते हैं इसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। ऑप्शन ए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के लिए, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौते के लिए, ऑप्शन डी महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन डी महात्मा गांधी के दांडी मार्च के लिए। महात्मा गांधी के दांडी मार्च। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चुने हुए 78 आयोग के साथ प्रारंभ किया। उन्होंने कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। और दांडी में समुद्र किनारे 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा इस आज के सीरीज का पार्ट 7 का आखिरी क्वेश्चन है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? ऑप्शन ए फांसी देकर, ऑप्शन बी मारपीट कर कर, ऑप्शन सी मुठभेड़ में गोलियों से, ऑप्शन डी सैनिक की जीप से कुचलकर। ऑप्शन सी मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद व अंग्रेजों के बीच सीधी मुठभेड़ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। यहाँ पर चारों ओर से स्वयं को घिरा पाकर आजाद ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।